प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का जो निरंतर इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में जुड़े रहते हैं और आप जो नए हैं, सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप आज भी परमेश्वर के वचन से महत्वपूर्ण बातों को सीखने वाले हैं। हम आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के पद 33 से लेकर अध्याय 22 के अंतिम पद तक का अध्ययन करने वाले हैं। इस भाग में यीशु कई दृष्टांतों और प्रश्नों के माध्यम से धार्मिक अगुओं की कठोरता, अविश्वास और कपट को प्रकट करते हैं। हम दुष्ट बटाईदारों के दृष्टांतों को भी देखेंगे, जहां परमेश्वर की दया और मनुष्य की विद्रोही प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसके बाद विवाह भोज के दृष्टांत के द्वारा यीशु समझाते हैं कि परमेश्वर का निमंत्रण सबके लिए है, परंतु प्रवेश के लिए सही तैयारी और सच्ची धार्मिकता आवश्यक है। साथ ही हम देखेंगे कि फरीसी, सदूकी और व्यवस्था के ज्ञानी यीशु को विभिन्न प्रश्नों में फंसाने का प्रयास करते हैं। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के बुलावे को गंभीरता से लेने, सच्चे मन से उसकी आज्ञा मानने और यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करने की चुनौती को गहराई से सीखें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आपको याद है, हम मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय पर मनन कर रहे थे और अब हम उस दृष्टांत पर आते हैं जो गृह स्वामी और उसकी दाख की बारी के संबंध में है। दोस्तों, इस दृष्टांत में गृह स्वामी परमेश्वर पिता को और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका पद 33 से 38 तक। इस प्रकार लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरवाह किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। दोस्तों, हमारे प्रभु के द्वारा दिए गए दृष्टांतों में से यह सबसे सटीक दृष्टांत है जो दिया गया है। यह सभी धार्मिक अगुओं को उसकी अंतिम चेतावनी थी। अब उसने दृष्टांत में यह कहा, अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा। तब पुत्र उनके सामने खड़ा यह दृष्टांत उनसे कह रहा था, उन्हें सुना रहा था। वे परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या करने जा रहे थे, इस बात को वो कहता है। वह उन्हें बता रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। तब पद 39 में लिखा हुआ है, अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। यह उनके लिए चौंकाने वाली बात थी जो यहाँ प्रभु कहता है। पद 40 और 41 में लिखा हुआ है, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। दोस्तों, अब वह उन्हें पुराने नियम में उस पत्थर के रूपक पर लेकर के आता है जो प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कहा गया था। पद 42 और 43 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। दोस्तों, अब यह देखना भी रोचक है कि प्रभु यीशु मसीह उस कथन को स्वर्ग के राज्य से बदलकर परमेश्वर का राज्य कर देता है जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मेरा अनुमान है दोस्तों कि प्रभु व्यापक और बड़े शब्द का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि अब वह अन्य जातियों और उसके पास आने वाले हर एक व्यक्ति को इस समूह में शामिल करने जा रहा था। जैसा कि कहता है, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को
जो उसका फल लाए दिया जाएगा। अर्थात अब वह यहूदियों से लेकर के कलीसिया को, अन्य जातियों को दे दिया जाएगा। जैसा हम पहला पतरस अध्याय 2 के पद 9 में पढ़ते हैं, लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मित्रों, कलीसिया ही वह पवित्र प्रजा है जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तब पद 44 में हम आते हैं, लिखा हुआ है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। जब कहता है जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, दोस्तों यह प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में है। यीशु ही वह पत्थर है जिस पर कलीसिया स्थापित की गई है, बनाई गई है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का पद 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मित्रों, उस पत्थर पर गिरने का अर्थ है अनुग्रह के इस युग में उद्धार पाने के लिए, ध्यान से सुनिए, अनुग्रह के इस युग में उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना, उस पत्थर पर गिरना है, तथा मसीह को अस्वीकार करना, अपने ऊपर न्याय के दिन उस पत्थर को गिरने देना है, जिसके बारे में दानियल नबी ने कहा था। दानियल 2 अध्याय के पद 34 में और 44 से 45 में ये भविष्यवाणी वहाँ पर मसीह यीशु के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर की गई है। तब आइए हम पद 45 को पढ़ते हैं, लिखा है, प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है। दोस्तों, वे जानते थे कि वह किस संबंध में बोल रहा है। हमारे दिनों में दुर्भाग्य से दोस्तों बहुत से लोग यह नहीं देखते कि यह उनके ऊपर भी लागू होता है, ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है जो कि प्रभु यहाँ पर कह रहा है, विशेषकर आज जो कलीसिया में है उन पर। पद 46 में आगे प्रभु कहते हैं, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। दोस्तों, यद्यपि धार्मिक अगुओं ने यह निश्चय कर लिया था कि प्रभु यीशु को मरना चाहिए, जब वे उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे तो भीड़ से डर गए जो उसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता मानती थी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है यीशु राजा के पुत्र के विषय के भोज का दृष्टांत यहाँ पर देते हैं। प्रभु यीशु हेरोदियों, सदूकियों, फरीसियों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। मित्रों, आप देख रहे थे कि अध्याय 21 का अंत धार्मिक अगुओं के निर्णय के साथ समाप्त होता है जो यीशु को मारना चाहते थे। मत्ती 21 के 46 में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था, उन्होंने उसे पकड़ना चाहा परंतु वे उस समय भीड़ से डर गए। दोस्तों, यह अध्याय यीशु और धार्मिक अगुओं के मौखिक टकराव को आगे बढ़ाता है, उस वाद विवाद को आगे बढ़ाता है। प्रभु राजा के पुत्र के विवाह के इस भोज का दृष्टांत अब देते हैं। यह महायाजक और अगुओं के द्वारा पिछले अध्याय के उसके अंदर आरंभ किए गए प्रश्न का उत्तर था। तो आइए हम देखते हैं विवाह भोज का दृष्टांत। यहाँ पर हमारे आज के समय के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया यह सबसे सटीक दृष्टांत है। मत्ती 22 पद 1 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। दोस्तों, यहाँ पर फिर शब्द का उपयोग किया गया है जिस पर आप ध्यान दीजिए। यह प्रकट करता है कि प्रभु अब भी महायाजक और अगुओं को संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे थे, जैसा मत्ती 21 के पद 23 में हमने पढ़ा था। अब आइए पद 2 को पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, राजा परमेश्वर पिता है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर प्रभु जो है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य नहीं कहते हैं जैसा उन्होंने पिछले दृष्टांतों में कहा था, परंतु वह पहले के समान अभी स्वर्ग का राज्य ही कहते हैं। दोस्तों, यह दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय के बराबर है, परंतु यहाँ पर बल इस बात पर दिया गया है कि यह युग कैसे और क्यों आरंभ हुआ, ना कि इस युग के अंत पर, जैसा हमने मत्ती 13 अध्याय में पहले देखा था। अब आइए हम पद 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा।
दोस्तों, विवाह भोज में कौन निमंत्रित थे, किन्हें बुलाया गया था? इस्राएल के राष्ट्र की खोई हुई भेड़ों को उन्हें बुलाया गया था। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने प्रेरितों को भेजा कि वो जा करके उन लोगों को जो वहां पर थे, इस्राएल के लोगों को सुसमाचार सुनाए, तथा पुराने नियम में भविष्यवक्ता भी उन्हें ही संदेश सुनाने के लिए भेजे गए थे। तब पद 4 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। दोस्तों, यहाँ पर आप उस बात को सुने जो उन्होंने उत्तर दिया। पद हम 5 और 6 को पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। दोस्तों, इस्राएल के लोगों ने, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के आमंत्रण को, उसके निमंत्रण की उपेक्षा किया। उन्होंने उसके संदेशवाहकों के साथ प्रभु यीशु मसीह के लोगों को भी मार डाला और स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी मार डाला। पद 7 में आगे लिखा हुआ है, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। दोस्तों, यह निश्चित तौर पर सन 70 ईस्वी में होने जा रहे रोमी सम्राट तीतुस के द्वारा यरूशलेम के विनाश का उल्लेख था, उसकी भविष्यवाणी थी जो यहाँ पर प्रभु कहता है। पद 8 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। दोस्तों, अब हम यहाँ पर निमंत्रित की विधि या निमंत्रण की विधि और तरीके में एक परिवर्तन देखते हैं जो हमारे वर्तमान समय का उल्लेख करता है, आज उस समय में जब हम रह रहे हैं। पद 9 और 10 को देखिए, लिखा है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सब को विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब देखिए दोस्तों, आगे पद 11 में क्या लिखा हुआ है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। दोस्तों, यहाँ पर विवाह का वस्त्र क्या है? राजा का निमंत्रण तो सभी के लिए है, परंतु राजा की शर्तों को पूरा किए बिना उसमें शामिल होना असंभव है। विवाह का वस्त्र प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है जो हमारे उद्धार के लिए अति आवश्यक है, हमें ग्रहण करना आवश्यक है, जो उन सभी को दिया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पौलुस प्रेरित इस धार्मिकता के विषय में रोमियो की पत्री 3 अध्याय के पद 21 और 22 में इसी बात को कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सभी के लिए दोस्तों विवाह के वस्त्र आवश्यक हैं। ये धार्मिकता के वस्त्र हम सभी के लिए आवश्यक हैं यदि हमें उस भोज में शामिल होना है। तब पद 12 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। दोस्तों, उसका मुंह बंद हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है और वे परमेश्वर के सामने स्वयं ही खड़े होकर अपने लिए पैरवी कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहना उसका मुंह बंद हो गया, वो कुछ ना कह सका। तब पद 13 और 14 में आगे लिखा हुआ है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विरोधी प्रभु यीशु मसीह पर अंतिम प्रहार करते हैं। सबसे पहले हेरोदी, फिर सदूकी और अंत में फरीसी आते हैं। यह समय अध्याय 23 के अंतर्गत आप देखते हैं कि उनके बीच अंतिम टकराव को प्रकट करता है। हेरोदी कैसर को कर देने का प्रश्न लाते हैं, सदूकी पुनरुत्थान का प्रश्न लेकर आते हैं और फरीसी सबसे बड़ी आज्ञा का प्रश्न लेकर उसके पास आते हैं। इन तीनों को उत्तर देने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व को उनके सामने प्रकट करते हैं।
हेरोदी परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न उसके सामने रखते हैं। वे राजनैतिक लोग थे, वे धार्मिक नहीं थे, और वे रोमी सरकार से संबंधित प्रश्न उसके सामने रखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कैसर को कर देना उचित है या अनुचित। पद 15 से 17 में हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। दोस्तों, निश्चित रूप से वे प्रभु के विचार को नहीं जानते थे। यह एक फंसाने वाला प्रश्न था। यदि वह कहता कैसर को कर नहीं देना चाहिए तो वे उस पर रोमी साम्राज्य के विरोधी होने का दोष लगाते। उस समय इस्राएल में रोम का शासन चल रहा था और रोमी वहां पर सत्ता में थे। यदि वह कहता कि हाँ, कैसर को कर देना चाहिए तो वे सच्चा मसीह नहीं होता, इस बात का उस पर दोष लगाते। उन्होंने सोचा कि प्रभु दुविधा में फंस जाएगा इसका उत्तर देने में। तब देखिए पद 18 में क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें पाखंडी कहते हुए इस बात को आगे पद 19 में उत्तर देता है। कहता है, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। दोस्तों, यहाँ पर आप उसके पास 1 दिनार लाई जाती है और प्रभु उसका सिक्का लेता है और उसका उपयोग करके उन्हें पद 20 और 21 में क्या कहता है। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। दोस्तों, यह उत्तर आश्चर्यजनक उत्तर था, क्योंकि इसमें सिर्फ उत्तर से बढ़कर बहुत कुछ था। वे रोमी सिक्का उपयोग कर रहे थे, इस्राएली रोमी अधीनता में थे, इसलिए प्रभु कहते हैं जो कैसर का है उसे कैसर को दो, परंतु दूसरा पक्ष भी है, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब पद 22 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। दोस्तों, यह प्रकट करता है कि प्रभु उनकी चाल में नहीं फंसा। यद्यपि वे कैसर के ऋणी थे, परंतु इससे परमेश्वर के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम नहीं होती। हम सबको ये याद रखना है। अब आते हैं सदूकी आकर के उससे एक प्रश्न पूछते हैं। पद 23 से 28 में हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर सदूकी पुनरुत्थान के विश्वास नहीं करने वाले लोग थे। इस कारण वे बहुत ही बेतुका उदाहरण या प्रश्न पूछते हैं कि वो प्रभु को फंसा सके। उस स्त्री के बारे में विचार करें दोस्तों, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उनका प्रश्न था पुनरुत्थान पर वह किसकी पत्नी होगी जिसके 7 पति हो चुके हैं। दोस्तों, वचन की अनभिज्ञता, वचन की अज्ञानता के कारण उन्होंने यह प्रश्न पूछा था। पद 29 में प्रभु यीशु मसीह इसका बहुत ही उचित उत्तर देते हैं और कहते हैं। लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। सदूकी 2 क्षेत्रों में अनभिज्ञ थे, अनजान थे। शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ के प्रति उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। इस कारण ही उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था। तब आगे प्रभु पद 30 में क्या कहते हैं, क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। दोस्तों, प्रभु यह नहीं कह रहा है कि वे स्वर्गदूत हैं या उसके समान होंगे, परंतु कहता है कि हम स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे, अर्थात स्वर्ग में संतान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब भी नहीं है दोस्तों कि पति पत्नी स्वर्ग में एक साथ नहीं रहेंगे। दोस्तों, वे वहां पर एक साथ रहेंगे, पर उनका संबंध
वैसा नहीं होगा जैसे पति पत्नी का संबंध इस पृथ्वी पर होता है। परंतु आप उसके बारे में विचार करें जो पति पत्नी आज साथ में रहना नहीं चाहते हैं, उनका क्या हाल होगा जब वे वहां पर होंगे। जो भी हो दोस्तों, उन दोनों के पास एक नई मनोवृत्ति, एक नया स्वभाव, एक नया मानसिक भाव होगा और संभवतः वे आपस में पृथ्वी से बहुत अच्छे से वहां पर एक साथ रहेंगे। तब पद 31 और 32 में लिखा है, परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। दोस्तों, ये कथन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर उनका क्या होगा जो इसके पहले मर चुके हैं? अब्राहम के पहले जितने भी थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, वे सब पृथ्वी पर से दूसरे स्थान पर ले जाए गए हैं। वे मरे नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं दोस्तों। और यह बात आपके उन सभी प्रियों के लिए भी सच है जो मसीह में हैं तथा वे आप सभी का स्वर्ग में इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, यह एक महिमापूर्ण सच्चाई है जो आपके और मेरे लिए प्रभु देता है। तब 22 अध्याय के पद 33 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। दोस्तों, हेरोदी और सदूकी अब शांत हो जाते हैं, पर फरीसी यह सब देखते रहते हैं, जो कि एक धर्म आधारित राजनैतिक पार्टी थी। इस बात को याद रखिए, वे रोमी शासन हटाकर दाऊद का शासन पुनः लाना चाहते थे। इस काम में वे हेरोदियों के साथ थे, परंतु राजनैतिक दृष्टिकोण से वे सदूकियों के विरोधी भी थे। दोस्तों, आज आप उनकी तुलना कलीसिया के रूढ़िवादी दल से कर सकते हैं। वे भी प्रभु को फंसाना चाहते थे, इस कारण वे एक वकील के समान प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछते हैं। आइए पढ़ते हैं पद 34 से लेकर के 36 तक। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को फिर से देखते हैं कि वो उनसे प्रश्न पूछते हैं और प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं। 37 और 38 पद में उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। दोस्तों, प्रभु ने 10 आज्ञाओं का उल्लेख ना करते हुए दूसरी आज्ञा उन्हें दिया। पद 39 में कहते हैं प्रभु, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। दोस्तों, जब आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आपने कमी है, आपके जीवन में कमी है। और यह प्रभु स्पष्ट कहते हैं कि 2 ही मुख्य आज्ञाएं हैं, परमेश्वर से प्रेम कर और पड़ोसियों से प्रेम रख। और तब पद 40 में प्रभु कहते हैं, वे ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। दोस्तों, यदि फरीसी सच्चे होते तो वे इस उत्तर के प्रत्युत्तर में प्रभु से कहते, हम व्यवस्था के द्वारा बचाए नहीं जा सकते, हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं कि वे प्रभु यीशु से एक और प्रश्न पूछते हैं और इस बात का प्रयास करते हैं। पद 41 से 44 में लिखा है, जब फरीसी इकट्ठे हुए तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। दोस्तों, ये पद जो है ये भजन संहिता 110 के पहले पद में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां पर दाऊद कैसे अपने पुत्र को अपना प्रभु कह करके संबोधित करता है। तब हम पद 45 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? दोस्तों, प्रभु कह रहे थे कि दाऊद ने आत्मा में होकर मसीह के बारे में जो कहा था, इसका एक ही तर्कपूर्ण उत्तर है कि यीशु का कुंवारी से जन्म लेना। इस रीति से यीशु दाऊद से भी श्रेष्ठ हो जाता है। दाऊद का प्रभु दाऊद के वंश में जन्म लेता है, जैसा लूका कहता है। लूका 1 के 35 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह दाऊद से महान है दोस्तों, क्योंकि वह स्वर्ग का
प्रभु है। तब पद 46 में अंत में वो कहता है, इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। दोस्तों, इस उत्तर के उत्तर में वे कोई शाब्दिक प्रहार प्रभु पर नहीं कर सके। दोस्तों, उनके पास उस उत्तर के उत्तर में कोई शब्द नहीं था। वे उसके बाद उससे कुछ ना पूछ सके। उनके पास कोई प्रश्न अब नहीं बचा था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं। हमें उस पर भरोसा रखकर उसके साथ आगे बढ़ना होगा। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास सारे प्रश्नों का उत्तर है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर प्रश्न का उत्तर दिया। आज हमारे दर्शकों के सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास है। इसलिए हम विनती करते प्रभु, उनके द्वारा जो कुछ भी प्रार्थना आपके सन्मुख रखी जाती है, अनुग्रह करके उसका उत्तर उन्हें दे, ताकि प्रभु वे आपके विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके उस प्रेम और दया के लिए जो आपने हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि परमेश्वर धैर्यवान और दयालु है, परंतु वो अपने सत्य और न्याय को भी प्रकट करता है। दुष्ट बटाईदारों का दृष्टांत हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर के आशीषों को हल्के में लेने और उसके पुत्र को अस्वीकार करना गंभीर परिणाम ला सकता है। हमने विवाह भोज का दृष्टांत और परमेश्वर का निमंत्रण देखा कि हमें विश्वास और धार्मिकता के वस्त्र पहनकर उसके सामने आना है। यीशु ने सिखाया अपने संपूर्ण मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अंत में हमने देखा कि यीशु केवल एक महान शिक्षक नहीं, बल्कि प्रभु और उद्धारकर्ता है, जिसे हमें पहचानने की आवश्यकता है। तो आइए हम भी उसे अपना उद्धारकर्ता माने। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 3 बार। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम सप्ताह में 3 बार यरूशलेम में प्रवेश किया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, विवाह के वस्त्र का संदर्भ डैश से है। ए, मलमल के वस्त्र, बी, बैंजनी वस्त्र, सी, मसीह की धार्मिकता, या डी, श्वेत वस्त्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।